माता चित्तन धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करई। हनुमान जी की भक्ति करने से, आराधना करने से वैसे तो सभी सुख प्राप्त होते हैं। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, वो सिद्ध सा की गोरी सा, आदमी सिद्ध हो जाता है। और यह 100 बार पाठ कर जोई, छूट ही बंदी महासुख होई। उसे महान सुख की प्राप्ति हो जाती है। परंतु 5 सुख ऐसे हैं जो यदि मनुष्य को प्राप्त हो जाए तो फिर उसे और कुछ भी प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं रहती, और वो सब हनुमान जी की भक्ति से प्राप्त होते हैं। सबसे ये है कि हनुमान जी की भक्ति करने वाला कभी बीमार नहीं रहता है, कोई भी रोगी नहीं रहता है, निरोग रहता है। और उन्होंने प्रमाण दिया इसका, कर नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। जो हमेशा हनुमान जी का निरंतर जाप करता है उसके सभी रोग नष्ट हो जाते हैं और सभी पीड़ाएं समाप्त हो जाती हैं। दूसरा ये कि उसमें कभी भी डर नहीं लगता, निर्भय हो जाता है, भय रहित हो जाता है। हनुमान जी की जो भक्ति करता है उसे कभी भय नहीं रहता। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। किसी भी प्रकार की बाधाएं, प्रेत बाधाएं और उसको प्राप्त नहीं होती, क्योंकि वो हनुमान जी की भक्ति करता है। उसके बाद में नकारात्मक विचार उसके पास में कभी नहीं आते हैं, हमेशा सकारात्मक ही सोचता है। कुमति नहीं आती है उसके अंदर, सुमति आती है। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमत निवार सुमति के संगी। और जब सुमति आ जाती है तब सुमति कुमति सबके उर रही, नाथ पुराण वेद अस कहीं। और जहाँ सुमति तह संपत्ति नाना, और जहाँ कुमति तह विपत्ति निदाना। तो कुमति को निवार के सुमति को जो हनुमान जी लाते हैं तो विपत्तियाँ समाप्त हो जाती है और संपत्तियाँ आ जाती है। तो ये हनुमान जी की भक्ति का प्रभाव है कि हमें सुख मिलता है, संपत्ति मिलती है, निर्भय होते हैं, कष्ट रहित काया मिलती है और सभी प्रकार का सुख प्राप्त होता है। इसलिए उन्होंने कहा कि जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, हो ये सिद्ध सा के गोरी सा। और ये 100 बार पाठ कर जोई, छूट ही बंदी महासुख होई। और जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, हो ये सिद्ध सा की गोरी सा। तो सभी प्रकार की जो सिद्धियां, सुख और निर्भय, कष्ट रहित, निरोगी काया, सकारात्मकता और सुमति का संग और संपत्ति, ये सभी की प्राप्ति यदि है तो हनुमान जी की आराधना करना चाहिए। क्योंकि हनुमान जी का जो आराधक होता है वो संसार में सभी प्रकार के सुख प्राप्त करता है, निर्भय रहता है और कभी भी दरिद्र नहीं रहता, कभी भी रोगी नहीं रहता, कभी भी दुख में नहीं रहता और कभी भी कष्ट में नहीं रहता। कोई भी संकट उसके ऊपर नहीं आता, क्योंकि जब संकट मोचन के जिसने पांव पकड़ लिए उसके ऊपर कोई संकट आने वाला नहीं।